विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर, रुकिए ना प्लीज। आशुतोष, आपका क्या टेक है राहुल गांधी के आरोपों पर? देखिए, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वह आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए हैं, तो जो सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है, तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना। जो कैसे होगा वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम नहीं है, आयोग जांच नहीं करे, कोई और जांच करे, बोलने दीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, आप भी बोलिए, आप भी उसी अजय जी बोलने दीजिए। मानक जी बार बार चुनावी एक मिनट बार बार इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना प्रभु, सुनिए जांच करवा लीजिए। अरे प्रभु सुनिए ना, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की भी जांच होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी जांच बिल्कुल होती है। तमाम जो फैसले होते हैं उनकी जांच नहीं होती क्या? बोलने दीजिए। क्या बात करते हैं? सिंगल बेंच की डबल बेंच करता है कि नहीं करता? नहीं, मैं केवल टाइम खत्म हो जाएगा, केवल इसी बात पे कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, बीजेपी बिल लाए, सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब आशुतोष देखिए, ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिस है कि आप इलेक्शन कमीशन में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा, इस पर असली मुद्दा क्या है? उन्होंने 1,250 लोगों के बारे में कहा कि यह फर्जी है। ठीक है, उस सबूत की जांच होनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग खुद इसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा है वो ही चोरी कर रहे हैं, इसलिए जिसके ऊपर आरोप लग रहा वो तो जांच नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसकी किसी स्वतंत्र जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो बैठ के उसकी जांच करें, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष को भी भरोसा हो, चुनाव आयोग को भी भरोसा, विपक्ष को भी भरोसा हो, जैसे कोई भी हो। इस देश के अंदर 3 ईमानदार आदमी तो मिल ही सकते हैं। मतलब 140 करोड़ अगर वो भी नहीं मिल रहे तो फिर लाना। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें जांच नहीं कर सकता। बस एक सवाल मैं क्यों यह बात कह रहा हूं? क्योंकि यह डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए। और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधवपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को ही करना चाहिए आशुतोष? ये सुझाव दे रहे हैं कि एसआईआर किसी और को करना चाहिए? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं वो असली है या नकली है, बस। मतलब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक। और यही सवाल आलोक जी से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल अजय। लेकिन आशुतोष, यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है। बिहार में एसआईआर वो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, गलत एड्रेसेस हैं, नहीं तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो फिर राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप एसआईआर की जस्टिफिकेशन लेके आए, जो लोग गलतियां कर रहे थे, जो लोग इनएफिशिएंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, आप ये कहना की वजह से बिहार में 65 लाख, आप ये कहना चाहते हैं कि माधवपुरा में 1 लाख वोटर आ गए, वैसे स्कॉट फ्री चले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोटी मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े बंगलों में, आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाबदेही नहीं उनकी। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके पहले सारे चुनाव को जेल भेज देना चाहिए। करते हुए छोटी सी गलती 67 में जो हुई थी, 57 में जो होगी, उसके पहले के चुनाव को जेल भेज देना चाहिए। क्या लॉजिक है? प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे खत्म तो करने दीजिए। नहीं, एसआईआर जो पहले हुई थी, उसके पहले के चुनाव सब इनकॉम्पिटेंट थे। बिल्कुल 2003 के पहले हुई थी, 57, 58, 64 फिर माना कह रहा हूं, डाइवर्जनरी टैक्टिस है। क्या कहना चाह रहे हैं? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। असली सवाल ये कि बेंगलोर के अंदर जो खुलासा किया गया है वो असली है या नकली, बस। इसके अलावा सारे तथ्य। अच्छा ओके, अब देखिए।